सबसे पहले तो मैं आपको दी लर्नर्स ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद नईम अशरफ। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मेरा शोबा है। तो सबसे पहले तो मैं ये तमहीद बांधना चाहूंगा कि अंग्रेजी ही आप सभी लोग पढ़ते हैं। आप में से बहुत से पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह की भी तैयारी करते रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि स्कूल से लेके कॉलेज के ज़माने तक, आगे यूनिवर्सिटी के ज़माने तक भी जो कुछ भी आपने पढ़ा अंग्रेजी के हवाले से, वो अंग्रेजी नहीं थी। मतलब आपने ये नहीं कहना कि जी हमने तो अंग्रेजी पढ़ पढ़ के इतने नंबर लिए। मेरी बात आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो अंग्रेजी नहीं थी जब हम पढ़ेंगे। हाँ, वो अंग्रेजी जैसी जरूर थी, यानी कि वो लगती है अंग्रेजी। अब उसका प्रॉपर यही होता है कि आपको इम्तिहान पास करने के कुछ गुर बता दिए जाते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लें, ये एक्टिव कर लें, पैसिव कर लें। तो इस बात के बाद एक बात तो ये हो गई कि पिछली सब चीजें आपकी गलत होने जा रही हैं। दूसरी बात ये है कि जो मैं आपको बताऊंगा वो टर्मिनोलॉजी आपके लिए एंटायरली नहीं होगी। अब ये बात करने का मकसद एक्चुअली ये है कि आप कोई बात मुझसे सुने तो कहीं ये ना हो कि आपका जहन स्ट्राइक करने लगे कि हमने तो ये पहले बातें सुनी ही नहीं हुई। जाहिर है आपने नहीं सुनी हुई, तो मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूँ कि पीछे आपने जो पढ़ा है गलत है, और जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपने पहले सुना नहीं होगा। तो ये ना हो कि आपका जहन स्ट्राइक करे कि हमने ये सुना नहीं तो ये कैसे हो गया। तो चलिए आज की स्लाइड में शेयर करता हूँ और कुछ हम काम की बात करते हैं। देखें, इंसान जब भी लर्न करना शुरू करता है बचपन से, बच्चे जब लर्न करते हैं या बड़े भी जब लैंग्वेज लर्न करने लगते हैं, जब आप बाहर भी चले जाएं तो आप लैंग्वेज लर्न करने लगते हैं, तो हम स्टार्ट लेते हैं नाउन्स से। तो इंसान जब भी सीखना शुरू करता है जुबान, तो वो नाउन्स से स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद जो है वो वर्ब्स आते हैं, फिर एडजेक्टिव्स हैं, एंड सो ऑन। यानी कि ये सिलसिला फिर आगे मुख्तलिफ किस्म का चलता रहता है। तो नाउन से बात शुरू हुई है, तो सबसे पहले मैं आपसे स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ। तो आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे। तो नाउन की डेफिनेशन जो आप लोग करते हैं वो ये है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और अ थिंग। तो ये मैं ये तो नहीं कहता कि ये गलत है डेफिनेशन, लेकिन ये नाकस है, यानी कि ये खराब डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन नाउन को एक्चुअली पूरा नहीं करती, नाउन की डेफिनेशन को। तो जिस तरह के आप स्लाइड में देख सकते हैं, उर्दू में मैंने लिखा है जानबूझ के ताकि आपको समझ आए। अंग्रेजी में अगर हम लिखते हैं तो हमारे लिए कोई बैरियर भी आ सकता है। तो यहाँ पे नाउन की हमने क्या डेफिनेशन लिखी? किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। अब ये जो चीज जिसको लिखा गया है ये एक ग्रामेटिकल टर्म है, ना कि चीज का मतलब यहाँ पे चीज है जैसे चीजें हम देखते हैं। तो नोट नीचे लिखा गया हुआ है जिसमें चीज की वसाहत की गई है कि चीज क्या है। चीज कोई भी वजूद या आइडिया जो हो उसको हम चीज कहते हैं। मसलन मैं भी एक चीज हूँ, आप जो हैं आप भी चीज। ग्रामेटिकली वैसे आप इंसान हैं, ग्रामेटिकली बात हम कर रहे हैं। इस, इस तरह अगर हम खुदा की बात करेंगे तो वो भी एक चीज है। इसी तरह जो फाइव सेंसेस, यानी कि जो इंसान के अंदर फाइव सेंसेस दी हुई हैं, जिसमें सुनने की है, देखने की है, सूंघने की है, चखने की है, वगैरह वगैरह, इन फाइव सेंसेस की रेंज में जितनी भी चीजें आ सकती हैं या थिंकिंग में आ सकती हैं वो नाउन्स कहलाती हैं। तो नाउन की डेफिनेशन आज से आपको क्या पता चला? क्या है? चीज। अब चीज की डेफिनेशन आगे मैंने आपको कर दी है कि चीज क्या होती है। तो आज से हम नाउन को चीज कहना शुरू करेंगे। और जब हम चीज कहेंगे तो हमारे बैक ऑफ माइंड ये रहना चाहिए कि चीज हम कह किसको रहे हैं? हम किसी भी वजूद या आइडिया को चीज कह रहे हैं ग्रामेटिकली। अब हम आगे चलते हैं कॉमन नाउन की तरफ। तो कॉमन नाउन की जो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है वो होता है कोई भी आम चीज, उसका नाम। और ये डेफिनेशन भी बिल्कुल उसी तरह नाकस है, गलत है, जिस तरह के बाकी डेफिनेशंस जो आगे आएंगे। तो देखें, जो हम इंसान हैं हमने शुरू से चीजों के नाम रखे हुए। शुरू से मुराद पता नहीं कब से रखे हुए, तो हमने चीजों के नाम रख दिए हुए हैं। और ये जो नाम रखे हुए हैं ये एज इट इज हम तक होते हुए आगे शिफ्ट होते चले जाते हैं, नस्ल दर नस्ल। मसलन अगर हम कहते हैं टेबल, तो टेबल के मुतालिक आप मुझे ये नहीं कभी भी बता सकेंगे कि सर टेबल जो है ये मेरी अम्मी ने नाम रखा था, या अब्बा ने रखा था, या पुप्पो ने, खाला ने, चाचू ने, दादा ने, दादी ने, या परदादा ने। वो भी इसको टेबल ही या मेज कहते थे, और हम भी एज इट इज इसको मेज कह रहे हैं। और ये आगे हम ऐसे ही शिफ्ट कर देंगे अपने बच्चों में।
तो ये इस वजह से कहलाते हैं नेचुरल नेम्स। मसलन हम कहते हैं ये नाक है, ये उंगली है, ये सॉरी ये अंगूठा है, ये उंगली है, ये बाल हैं, दरख्त हैं। तो आगे जब हम नहीं प्रॉपर आता। नाउन की तरफ जाएंगे तो आपको इसकी ज्यादा वजाहत हो जाएगी कि एक्चुअली तो जितने भी नेचुरल नेम्स हैं वो हो गए कॉमन नाउन, और इन नेचुरल नेम्स पर जब हम एक अडॉप्टिव नाम रखते हैं तो वो उसको प्रॉपर कर देता है। अब अडॉप्ट प्रॉपर नाउन की आपने बड़ी अजीब सी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि कोई भी खास चीज। अब खास चीज अगर मैं कहूँ कि ये पेन है तो आप क्या इसको गिलास कह लेंगे? अगर पानी है तो क्या उसको आप दूध कहेंगे? अगर टेबल है तो क्या आप उसको जहाज कहेंगे? और अगर जहाज है तो क्या वो समंदर होगा? नहीं, हर चीज का नाम खास है। ये प्रॉपर नाउन की ये जो डेफिनेशन आप करते हैं खास नाउन, ये एंटायरली गलत है। भाई चीजों के नाम तो पहले ही खास हैं। यानी कि एक मर्द है तो उसको आप औरत तो नहीं समझ सकते, एक अगर फादर है तो उसको आप माँ तो नहीं समझ सकते। तो इसका मतलब हर चीज पहले ही खास नाम रखती है। ये डेफिनेशन इंतहाई गलत है प्रॉपर नाउन की। तो अब हम करते हैं डेफिनेशन कि एक्चुअली प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन होती क्या है। तो किसी भी नेचुरल नाम पर जब हम एक एडॉप्टिव नाम रखेंगे तो वो उसको प्रॉपर करेगा। मैं आपको एडॉप्टिव नाम की करता हूँ, वजाहत आपको समझ आ जाएगी। मसलन ये आप देख रहे हैं, ये एक चीज है मेरे हाथ में, इसको हम कहते हैं माचिस। अब ये इसका नेचुरल नेम है। अगर ये नेचुरल नेम है तो ये कॉमन है। जो ही मैं इसका एक प्रॉपर नाम रखता हूँ हॉकी, इसका एक इख्तियारी नाम रखता हूं तो ये इसको इसने बना दिया प्रॉपर। अब ये एक चीज आपको पढ़ा रही है, चीज हमने डेफिनेशन की है नाउन की, चीज एक आपको पढ़ा रही है और इसको हम कहते हैं टीचर। तो जो ही हमने टीचर के ऊपर उसका एडॉप्टिव नाम रखा मोहम्मद नईम अशरफ, इसने इसको प्रॉपर कर दिया। आप मोहम्मद नईम अशरफ ऊपर से उतार दें, पीछे टीचर रह गया, तो ये कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह एक शहर है, ये उसका नेचुरल नेम है, हर बड़ी आबादी को हम शहर कहते हैं। एक इसका एडॉप्टिव नाम हम रख देते हैं, मसलन हम कहते हैं लाहौर, हम कहते हैं कराची, हम कहते हैं इस्लामाबाद। आप कराची उतार दें, पीछे क्या रह गया? वही नेचुरल नेम यानी कि कॉमन नाउन। इसी तरह आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ में एक लोशन की मेरे पास जार है तो इसको लोशन कहेंगे। ये इसका नेचुरल नाम है, तो नेचुरल नाम है तो कॉमन नेम है। जो ही हम इसका अडॉप्टिव नाम रखते हैं यानी कि वैसलीन, तो इसने इसको प्रॉपर कर दिया। तो हमें यहां से ये आइडिया समझ आया कि हर कॉमन नाउन जो है वो नेचुरल नाम को कहते हैं, और प्रॉपर नाम हम तब उसको कहते हैं जब उस पर एक हम अडॉप्टिव नाम रख लेते हैं। मसलन इमरान खान है, हमारे वजीर आजम है, इसके पीछे खड़ा है वजीर आजम, ऊपर अडॉप्टिव नाम क्या है? इमरान खान। इमरान खान ऊपर से निकाल दें, पीछे क्या रह गया? वजीर आजम। इसी तरह आपको पता है इमरान खान का एक कुत्ता है जिसको हम शेरू कहते हैं, आपको पता है, सबको पता ही है उसके कुत्ते का। तो शेरू उसने अडॉप्टिव नाम रखा हुआ, जो ही हमने वो शेरू उतारा ऊपर से पीछे कॉमन नाउन रह गया। इसी तरह ये मेरे पास एक मोबाइल है, मसलन चले वो मेरे हाथ में नहीं, वो इस वक्त लगा हुआ मोबाइल है, ये उसका नेचुरल नेम है, उसका एक अडॉप्टिव नाम रखें, मसलन हवावे, मसलन सैमसंग, मसलन सोनी। सोनी उतार दें, पीछे क्या रह गया? कॉमन नाउन। पीछे क्या रह गया? कॉमन नाउन यानी कि नेचुरल नेम। इसी तरह मेरे सामने एक चीज है जो इस वक्त पढ़ रही है मुझसे, इसको तालिब इल्म कहते हैं, इस चीज का नाम है खिजर। ये अडॉप्टिव नाम है, अडॉप्टिव नाम उतार दें तो पीछे कॉमन नाउन रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि हर जो प्रॉपर नाउन है उसके पीछे कॉमन नाउन मौजूद होना लाजमी है। यानी कि प्रॉपर और कॉमन नाउन एक ही चीज है, फर्क उसमें सिर्फ क्या है? जो ही हम किसी चीज का अडॉप्टिव नाम रखेंगे वो उसको प्रॉपर कर देगी। मसलन आप कहते हैं फादर, ये नेचुरल नाम है। हर वो इंसान जो आपके वजूद बनने का, आपको वजूद में लाने का बायस बनता है उसको हम फादर कहते हैं, उसका एक नाम रखते हैं। मसलन आप कहते हैं मोहम्मद नईम अशरफ, मेरे भी 3 बच्चे हैं, तो ये अडॉप्टिव नाम है, ये इसने इसको प्रॉपर कर दिया। मोहम्मद नईम अशरफ उतार देंगे तो पीछे कॉमन नाउन रह जाएगा। इसी तरह एक भाई है, उसका नाम आप कहते हैं मुजम्मिल या मुदस्सिर, तो ये अडॉप्टिव नाम है। जो ही आप उतारेंगे पीछे लड़का या भाई या बेटा या कुछ भी कह लें। तो आई होप कि आपको कॉमन और प्रॉपर का आज फर्क अच्छी तरह पता चला होगा कि
हर प्रॉपर नाउन के पीछे कॉमन नाउन मौजूद होता है, उसके बगैर प्रॉपर नाउन वजूद में नहीं आ सकता। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ अब चलते हैं। कॉमन प्रॉपर की आपको मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी। जी सर आ गई है। चले चले, अच्छी तरह आई है समझ को? एंजॉय भी आपने किया कि बोर हो रहे हैं? सर मैं सर नोट्स भी ले रहा हूँ सर। जी सर बहुत अच्छे तरीके से आ गई है, मैं साथ साथ नोट्स भी ले रहा हूँ। जी जी, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, अभी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा सबको, आप परेशान ना हो। अच्छा, अब हम अगली स्लाइड की तरफ अपने चलते हैं। तो ये आपको नजर आ रहा है एजेंट नाउन लिखा हुआ। अब मुझे पता है कि आपने जितनी भी अंग्रेजी पढ़ रखी होगी आपको एजेंट नाउन का तो कम से कम नहीं पता। और जो मैंने आपसे पहले ही आज कह दिया था कि मैं जो जो भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पहले नहीं आपको पता, ये श्योर रखें। अगर ये श्योर नहीं रखेंगे तो फिर कल भी आपको परेशानी होगी, परसों भी, तरसों भी, जब जब हम लेक्चर लेंगे। तो पढ़ने का, पढ़ाने का मकसद ही यही था कि आपको ऐसा कुछ बताया जाए जो वाकई पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता। एजेंट नाउन अब हम आते हैं, तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको भेज दूंगा, ये आप पढ़ भी लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एजेंट नाउन होते हैं ये वर्ब से बनाए जाते हैं। और वर्ब से ये कैसे बनाए जाते हैं कि वर्ब के अंदर जो एक्शन मौजूद होता है उस एक्शन को सर अंजाम देने वाले को एजेंट नाउन कहते हैं। ये इसकी टेक्निकल टर्म है, इसके और भी कुछ नाम है, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो कैसे अब वो एक्शन करता है तो उसको एजेंट नाउन कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। और ये आम तौर पर इनके आखिर में ई आर लगता है, ये कभी कभी ओ आर भी आता है। तो अब हम चलते हैं, मसलन टीच है, टीच का क्या मतलब है? पढ़ाना। तो पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? टीचर। इसी तरह राइट है, राइट का मतलब है लिखना, तो लिखने वाले को क्या कहेंगे? राइटर। इसी तरह स्पीक है, बोलना, तो बोलने वाले को क्या कहेंगे? स्पीकर। इसी तरह शॉप है, शॉप का मतलब है खरीदारी करना, तो खरीदारी करने वाले को क्या कहेंगे? शॉपर। वो एक अलग बात है कि हम पाकिस्तानियों ने ये लिफाफे जो हैं उनको शॉपर कहना शुरू कर दिया। जाहिर है हमने तो हर बात में कोई ना कोई बेहूदगी करनी ही होती है, अगर हम ये बेहूदगियां ना करें तो फिर हमें पाकिस्तानी कौन कहे। एनीवे, शॉपर का मतलब होता है शॉपिंग करने वाला, उसका मतलब लिफाफा नहीं होता। इसी तरह अगर ब्रिंग है तो ब्रिंग का मतलब है लाना, तो लाने वाले को हम कहेंगे ब्रिंगर। इस तरह ड्राइव है, ड्राइव का मतलब है चलाना, ड्राइव करना, तो चलाने वाले को, ड्राइव करने वाले को ड्राइवर कहेंगे। इसी तरह लव है, जिसका मतलब है प्यार करना, प्यार करने वाले को लवर कहेंगे। इसी तरह हेट है, हेट का मतलब है नफरत करना, तो नफरत करने वाला हेटर कहलाएगा। इसी तरह डू है, तो डू का मतलब है करना, तो करने वाले को हम कहेंगे डूअर। इसी तरह एक्ट, एक्ट का मतलब है अंजाम देना, किरदार अदा करना, तो उसको हम कहेंगे एक्टर। ओ आर आता है उसके एंड पर। इसी तरह प्ले, प्ले का मतलब है खेलना, तो खेलने वाले को हम कहेंगे प्लेयर। इसी तरह रन का मतलब दौड़ना है, तो दौड़ने वाले को हम क्या कहेंगे? रनर। इसी तरह ड्रिंक का मतलब पीना है, तो पीने वाले को हम क्या कहेंगे? ड्रिंकर। गो के ड्रिंकर का मतलब शराबी होता है। तो ये हैं, आप एक्चुअल में किसी सर, भी जी जी, आप किसी, एक दफा मुझे बात मुकम्मल करने दें फिर मैं आता हूँ आपकी तरफ। तो किसी भी वर्ब को आप उठाएं, तो कोई भी नाउन जो है, मसलन आप कहते हैं मूवी गोअर, गो से गोअर, गो का मतलब है जाना, तो गोअर क्या होगा? जाने वाला। मूवी गोअर का क्या मतलब बना? फिल्मों को जाने वाला, यानी कि फिल्में देखने वाला। किसी भी नाउन को आप उठा के उसको आप कर सकते हैं। तो चले, मैं यहाँ से आपके माइक्स खोलता हूँ। सॉरी, आप कोई सवाल करना चाह रहा था आप में से कोई? जी प्लीज कीजिए सवाल। अभी ये हमारा एजेंट नाउन मुकम्मल नहीं हुआ और हमारा टाइम सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं। आप लोग लेट आए हैं तो मैं काफी, मुझे वेट करना पड़ा। जी कोई सवाल आप में से पूछ रहा था? सर सर मैं अब्दुल सर रहमान एक्चुअल बात में कर रहा सर, हूँ। जी सर अहमद एक बात क्वेश्चन कर है। रहे हैं जी। जी नसीम अब्बास आप बात कीजिए, आप कोई बात कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर, दिस इज राशिद सर। हाँ जी जी राशिद कीजिए प्लीज बात। सर, ये एजेंट नाउन से कुछ इस तरह का मुझे लगा कि जैसे एजेंट नाउन एक तरह का कॉमन नाउन ही होता है। इज नहीं, इट अभी ट्रू? वो तो कॉमन नाउन ही होगा। कॉमन नाउन की डेफिनेशन पढ़ ली तो बार बार उसको अब दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये हम बिल्कुल इब्तदा में खड़े हैं, तो चीजें आपको खुद अब समझ आनी चाहिए ना। माशाल्लाह आप छोटे बच्चे नहीं है मैट्रिक के, आप में से कोई CSS कर रहा है
कोई आगे पीएमएस कर रहा है, कोई जुडिशरी में बैठा है, कॉमन नाउन ही है एजेंट नाउन। हम तो ये पढ़ रहे हैं कि एजेंट नाउन क्या होता है, जो जाहिर है आपको पहले नहीं पता था कि कोई एजेंट नाउन भी अंग्रेजी में होता है। तो उसके मुतालिक आप, ये हम खुद बनाते हैं, यानी कि किसी भी आप वर्ब को उठा लें तो वो एजेंट नाउन उसका आप बना सकते हैं। मसलन राशिद, आप कोई वर्ब उठाएं तो आप मुझे बताएं, उसका कोई नाउन बनाएं। हाँ जी, ये कॉमन नाउन है, आप क्लियर हैं? बिल्कुल सही आपने कहा है, एजेंट नाउन सर भी इसका मतलब ये है कि चूंकि, ड्राइव्ड है, ये ड्राइव्ड है। जी जी हाँ जी, तो ब्राइबर उसको हम कहते हैं, ब्राइबर उसको हम कहेंगे, रिश्वत लेने वाला या रिश्वत देने वाला। कोई भी आप नाउन उठा लें, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मसलन टेबल है, टेबल वर्ब, टेबल नाउन के तौर पे नहीं मैं कह रहा। टेबल का मतलब होता है कोई केस पेश करना, पता है ना आपको राशिद? राशिद आप क्या करते हैं वैसे, यस सर। आप क्या करते सर हैं? मैं सर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, किसमें? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एससीडी। अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब देखिए, टेबल का मतलब होता है फाइल कर देना, पेश कर देना। तो फाइल करने वाले को क्या कहेंगे? टेबल करने वाले को क्या कहेंगे? टेबलर। आप टेबलर कह देंगे, हैंडल करने वाले को हैंडलर कह हाँ जी, देंगे। हैंडल करने वाले को हैंडलर कह देंगे, रीड करने वाले को रीडर कहेंगे, और लर्न करने वाले को लर्नर कहेंगे, जो हमारी एकेडमी का नाम भी है। लर्न करने वाले को लर्नर कहेंगे, इसका प्लूरल हो जाएगा लर्नर्स। ये कॉमन नाउन्स ही हैं। क्योंकि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन आपको पीछे समझा दिए, तो अब उसकी जरूरत नहीं है। बहरहाल ये आगे टॉपिक आगे मजीद भी वाजे होगा जब हम आगे इसकी डिफ्रेंसिएशन कर रहे होंगे कॉमन प्रॉपर की। तो और कोई खिजर, आप सर प्लीज कोई किसी वर्ब से बनाए जल्दी से कोई, फिर मैंने अगली स्लाइड सर पे जाना मेरा है। एक क्वेश्चन है सर। जी जी जी, करिए गौरी साहब, करिए। सर ये जो एजेंट नाउन है, जी जी, इसको हम किस कैटेगरी में देखें? कॉमन नाउन में देखेंगे या बिल्कुल प्रॉपर नाउन में बिल्कुल देखें? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन आपको पढ़ा तो दिया है अभी, कॉमन प्रॉपर को अच्छे से मैंने वजाहत की है कि कॉमन नाउन को, मसलन टीचर है, टीच, पढ़ाना हो गया, पढ़ाने, आप समझे नहीं बात को। मैंने कहा एजेंट नाउन वर्ब से बनते हैं। किस वर्ब से? जिस वर्ब के अंदर कोई एक्शन पाया जाए और उस एक्शन को अंजाम देने वाले को हम एजेंट नाउन कहते हैं। अब जो आगे है, एजेंट नाउन एक और तरीके से बनते हैं। ये तो वर्ब से हमने बनाए ना, अब एक और तरीका है कि ये कॉमन नाउन से भी एजेंट नाउन बनते हैं। एजेंट नाउन भी कॉमन नाउन ही है, यानी कि पहले से मौजूद कॉमन नाउन से हम फिर एक और कॉमन नाउन बनाते हैं, जिसको, वो क्या है कि कोई चीजें जो ऐसी होती हैं जिनसे हम कोई काम सर अंजाम देते हैं, तो उससे भी एजेंट नाउन बन जाते हैं। तो मैं क्विकली इसकी तरफ जाता हूँ। मसलन वायलिन है, अब वायलिन को हम बजाते हैं, आपको भी पता है वायलिन को हम, हेलो आप, मैं स्लाइड खोले हुए, मुझे इस वक्त कोई पता नहीं चल रहा, प्लीज माइक बंद कर दें एक दफा। हेलो, आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। वायलिन है, ये एक साज है और इसको बजाया जाता है, और उस बजाने वाले को क्या कहेंगे? वायलिनिस्ट। इसी तरह पियानो है, ये भी बजाया जाता है, यानी कि इसके अंदर भी एक काम मौजूद है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पियानिस्ट। इस तरह फ्लूट है, इसको भी बजाया जाता है, तो बजाने वाले को फ्लूटिस्ट कहेंगे। इस तरह रेप है तो बुरा सा लफ्ज, लेकिन चूंकि मैं टीचर हूं, मुझे आपको सारा कुछ बताना है। तो रेप एक अमल है, उस अमल के करने वाले को हम कहेंगे रेपिस्ट। और इसके एंड पे ये IST लगता है इन सब के, ये मैंने स्लाइड में लिखा भी हुआ है। उनके जो वर्ब से हम बनाते हैं उनके एंड पे लगता है ER या OR, और जो हम नाउन से बनाते हैं उसके एंड पर क्या लगता है? IST। ये देखें लिखा भी हुआ है, ये देखें IST। तो टाइप से टाइपिस्ट, कैपिटल जिसका मतलब सरमाया होता है, तो सरमाए का काम करने वाला, उसको मानने वाला, उसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट। यानी कि पहले से एक नाउन मौजूद है कॉमन नाउन, उससे हम मजीद एजेंट नाउन बनाते हैं, और एजेंट नाउन भी जाहिर है कॉमन नाउन ही होते हैं, ये आपने सही कहा है। तो कल का हमारी जो है वो रेसिपिएंट नाउन के मुतालिक होगा। आज चूंकि इतना टाइम नहीं बचा, तो ये स्लाइड मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, इसको आप पढ़ लीजिएगा रेसिपिएंट नाउन को, और कल इंशाल्लाह इस पे डिस्कशन भी होगी। तो अब चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आपके सवालों के अगर जवाब है तो, अगर आपके सवालों के जवाब हैं तो वो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ये ताहिर मकसूद बैठेंगे, मेरे ख्याल बहुत ही लेट है। ताहिर आप बेटा बहुत लेट आए, आपने बहुत बड़ा चांस मिस किया, आपको मिस नहीं करना चाहिए था, आपको मैंने टाइम दिया हुआ था सबको।
जी, आपका कोई सवाल है तो अभी हमारे पास 10 मिनट पड़े, आप पूछ सकते हैं। खिजर, आपने कोई सवाल नहीं पूछा, आपको देख के तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि मेरे ये जी स्टूडेंट हैं सर। जी, पुलिस ऑफिसर हैं और पता नहीं आजकल कहाँ इनकी पोस्टिंग है। तो जो कल सर मैं लाहौर में हूँ। अच्छा, आप लाहौर में पोस्टेड हैं आजकल। तो जो जिनको पहले मिले हुए हैं जिंदगी में, जिनको देखा हुआ, जाहिर है उनको हम कहीं दोबारा देखें तो मजा आता है। तो आपको देख के बड़ा, कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं है तो कोई नहीं। हेलो है भी हो रही है। मेरे ख्याल नईम अब्बास साहब कुछ पूछना चाहते हैं, उनका लगता है माइक ओपन है। जी राशिद, जी जी पूछिए। सर मैं अब्दुलरहमान बात कर रहा हूँ। वो मैंने आईएसटी का ही पूछना था, लेकिन वो आपने मुझे बता दिया बाद में, क्योंकि उसका इतलाक नाउन पे हो रहा था, जी जी तो इस वजह से मैं थोड़ा सा था, लेकिन जी बाद में आपने क्लियर कर दिया। जी जी हाँ जी, देखिए जो एजेंट नाउन है ये दो तरह से बनते हैं। एक वर्ब से बनते हैं। तो वर्ब से जब बनेंगे तो ई आर या ओ आर लगेगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब ओ आर लगना है और कब ई आर लगना है। आम तौर पे तो ई आर ही किसी के बाद भी आप लगाएंगे। मसलन गो है, गो का मतलब है जाना, जाना, गो वेंट गॉन, तो उसके एंड पे ई आर लगेगा। अब ये जो ओ आर वाले हैं ये अंग्रेजी में बहुत से खुद ही मौजूद हैं। मसलन एक्ट, एक्ट का मतलब है काम करना, ड्रामा करना, ड्रामेबाजी करना, तो एक्टर, ACTOR। आपको मेरी बात समझ आ गई? उसमें ओ आर आ गई, मैंने एक मिसाल दे दी। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। इसी तरह मार्क्स है, कार्ल मार्क्स नहीं है, आपने पढ़ा होगा, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। कार्ल मार्क्स, तो मार्क्सिस्ट कहते हैं हम उसको, मार्क्सिस्ट। ऐसा बंदा जो मार्क्स को मानने वाला हो, जो मार्क्स के नजरियात को तो इसको IST से शो किया जाता है और ये एजेंट नाउन्स कहलाते हैं। राशिद सोहेल खान, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ये जरा बताएं। गाड़ी है, ये गाड़ी उसका नेचुरल नाम है। हर चीज को, जो पहिए जिसको दो लगे हुए, चार या तीन, आप उसको गाड़ी कहते हैं। उसका एक अडॉप्टिव नाम रखें, होंडा। अब क्या हुआ राशिद सोहेल खान, क्या हुआ होंडा रखने से? सर ये प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर अडेप्टिव नाउन नेम हो आ गया। हाँ, क्यों प्रॉपर नेम हुआ ये? स्पेसिफाई कर रहे हैं हम नहीं कॉमन नहीं नाउन नहीं को जब नहीं, फिर आपने वो देसी डेफिनेशन शुरू कर दी। अडॉप्टिव का है ना, मैं इतनी डिटेल से आपको सिखा रहा हूँ, आप फिर आपने वही कह दी बात जो मैं जिससे मना कर रहा हूँ।